ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, जहां हमारी कथा यात्रा अब 16वें दिन में प्रवेश कर रही है, ये कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि आत्मा के उस मौन दीपक को प्रज्वलित करने का यज्ञ है, जिसे हर दिन की कथा आहुति स्वरूप प्रकाशित कर रही है। 16वें दिन की दहलीज पर खड़े होकर हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमारे भीतर कुछ तो है जो बदल चुका है। दृष्टि, विचार और व्यवहार, इन सभी में एक दिव्यता उतर आई है। ये कथा अब एक सुनाई गई गाथा नहीं बल्कि भीतर घट रही साधना बन गई है। प्रिय श्रोताओं, आज भी कृपया इसी भावना से जुड़िए। कथा की ये रसधारा तभी फलवती होती है जब उसे अनवरत अखंड भाव से ग्रहण किया जाए। ये मध्य भाग वो समय है जहाँ साधक को और अधिक स्थिर और समर्पित होना चाहिए। तो आइए 16वीं कथा के इस पावन अध्याय में प्रवेश करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कथा को आप लाइक करके शेयर भी जरूर कीजिएगा। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान कृष्ण अपने नंद बाबा को समझा रहे हैं कि बाबा आप ब्रिज में जाइए। उसके बाद जब नंद जी ने उनसे फिर से आग्रह किया कि एक बार वापस तो चलिए, तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि तात, कर्मफल भोग के अनुसार संयोग और उसी से वियोग भी होता है और उसी से क्षण मात्र में दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। भला उस कर्म भोग को कौन मिटा सकता है? पिताजी उद्धव गमनागमन का प्रयोजन बतलाएंगे। मैं उन्हें जल्दी ही भेजता हूँ, फिर उसके बाद आपको भी ये सब मालूम हो जाएगा। और फिर वे गोकुल में जाकर यशोदा जी, रोहिणी जी, गोपिकाओं, ग्वाल बालों और उस प्राण प्यारी राधिका को समझाएंगे। श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि वहां वसुदेव, देवकी, बलदेव, उद्धव और अक्रूर जी शीघ्र ही आ पहुंचे। वसुदेव जी कहने लगे, नंद जी, आप तो बलवान ज्ञानी मेरे सद्बंधु और सखा हो, इसलिए मोह को त्याग दो और घर को प्रस्थान करो। ये श्री कृष्ण जैसे मेरा बालक है उसी तरह आपका भी है। मित्र, मथुरा नगरी गोकुल से ज्यादा दूर नहीं है, वो तो उसके दरवाजे के समान है। इसलिए नंद जी, सदा आनंद महोत्सव के अवसर पर तुम्हें ये पुत्र देखने को अवश्य मिला करेगा। देवकी जी ने भी कहा, नंद जी, ये श्री कृष्ण जैसे हम दोनों का पुत्र है उसी तरह आपका भी है, ये बात निश्चित है। फिर किस बात के लिए आपका शरीर शोक से मुरझाया हुआ दिख रहा है? श्री कृष्ण तो बलदेव के साथ आपके महल में पूरे 11 वर्षों तक सुखपूर्वक रह चुके हैं। अब आप थोड़े दिन के वियोग से ही शोकग्रस्त कैसे हो जाएंगे? अगर ऐसी बात है तो कुछ दिनों तक मथुरा में ही इस पुत्र के साथ आप भी रहिए और उसके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख को देखते रहिए और अपना जन्म सार्थक कीजिए। तब श्री भगवान बोले कि उद्धव, तुम सब सुखपूर्वक गोकुल में जाओ, भद्र तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हर्षपूर्वक गोकुल में जाकर मेरे द्वारा किए गए शोक का विनाश करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से मैया यशोदा, रोहिणी जी, ग्वाल बाल समूह, मेरी राधिका और सभी गोपिकाओं को सांत्वना देना। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद जी, श्री कृष्ण की प्रेरणा से फिर उद्धव हर्षपूर्वक गणेश्वर को प्रणाम करके नारायण, शंभु, दुर्गा, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का स्मरण करते हुए गंगा और उस दिशा के स्वामी महेश्वर का ध्यान करके मंगल सूचक शकुनों को देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें मार्ग में दुंदुभी और घंटे के शब्द, शंख ध्वनि, हरिनाम संकीर्तन और मंगल ध्वनि सुनाई पड़ी। इस प्रकार वे मार्ग में पति, पुत्रवती, साध्वी नारी, प्रज्वलित दीप, माला, दर्पण, जल से भरे हुए घाट, दही, लावा, फल, दुर्वांकुर, सफेद धान, चांदी, सोना, मधु, ब्राह्मणों के समूह, कृष्ण सार, मृग, सांड, घी, गजराज, नरेश्वर, श्वेत रंग के घोड़े, पताका, नेवला, नीलकंठ, श्वेत पुष्प और चंदन आदि कल्याणमय वस्तुओं को अर्थात शुभ सूचक वस्तुओं को देखते हुए वृंदावन नामक वन में जा पहुंचे। वहां उन्हें सामने ही भांडीर वट नामक वृक्ष दिख पड़ा, जिसका रंग लाल था और जो अविनाशी, कोमल, पुण्यदाता और अभीष्ट तीर्थ है। उसके बाद लाल रंग के गहनों से सजे हुए सुंदर वेशधारी बालकों को भी देखा और वे अभी तक बाल कृष्ण का नाम ले लेकर दुखी हो रहे थे, शोकग्रस्त हो रहे थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धव जी आनंद पूर्वक नगर में प्रवेश करके कुछ दूर आगे चले गए। तब उन्हें वह नंद भवन दिखाई दिया जिसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था। उसका निर्माण मणियों और रत्नों से हुआ था।
नाना प्रकार की चित्रकारी दरवाजे की शोभा बढ़ा रही थी, जिसे देखकर उद्धव जी हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रवेश कर गए। उसके आंगन में पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतरकर धरती पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर यशोदा जी और रोहिणी ने तुरंत ही उनका कुशल समाचार पूछा और आनंद मगन होकर उन्हें आसन, जल, गऊ और मधुपर्क आदि अर्पित किया। फिर वे पूछने लगी, उद्धव जी, नंद जी कहाँ हैं और बलराम श्री कृष्ण कहाँ हैं? सारा वृतांत ठीक ठीक बताओ। तब उद्धव जी ने उनसे कहना आरंभ किया कि हे यशोदे, सुनो, वे सब सकुशल हैं और नंद जी भी आनंद पूर्वक हैं। वे श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ कुछ देर से आएंगे, क्योंकि वहां श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। मैं विधि पूर्वक आप सब लोगों का कुशल समाचार जानकर मथुरा वापस लौट जाऊंगा। इस मंगल समाचार को सुनकर यशोदा जी और रोहिणी जी आनंद विभोर हो गई। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रत्न, स्वर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किया। फिर तरह तरह की सामग्रियों का दान किया। उसके बाद उद्धव जी यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बालों, वृद्धों और सभी गोपियों को भली भांति आश्वासन देकर रास मंडल देखने के लिए गए। वहां उन्होंने रमणीय रास मंडल को देखा, जो चंद्रमंडल के समान गोलाकार और सैकड़ों केलों के खंभों से सुशोभित था। उस समय रासमंडल की शोभा असंख्य गोपी और श्री कृष्ण ही आ गए, इस अनुमान से असंख्य गोपों को प्रतीक्षा करते हुए वहां पर देखा। फिर यमुना जी की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करके उद्धव जी ने चंदन, चंपा, यूथिका, केतकी, माधवी, मौलसिरी, अशोक, कर्णिका आदि वनों की परिक्रमा की। फिर आनंद पूर्वक मन से नागेश्वर, लवंग, शाल, ताल, पनस, रसाल, मंदार आदि वनों को देखते हुए रमणी कुंजवन के दर्शन करके अत्यंत मधुर रमणी मधुकानन में प्रवेश किया, क्योंकि अभी तक राधा जी से उनकी भेंट जो नहीं हुई थी। फिर इस प्रकार भ्रमण करते हुए वहां की दिव्य विलक्षण शोभा को देखने के बाद वे अंतिम द्वार पर पहुंच गए। सखियों ने उनका स्वागत करके उन्हें राधा के पास पहुंचा दिया। उद्धव ने आश्चर्यचकित कर देने वाली राधिका जी को सामने देखा। वे चंद्रकला के समान सुंदर थी। उनके नेत्र पूर्णतया खिले हुए कमल के समान थे और उन्होंने आभूषणों का त्याग कर रखा था। केवल कानों में सोने के रंग बिरंगे कुंडल झलमला रहे थे। अत्यंत क्लेश के कारण उनका मुख लाल हो गया था। वे शोक से मूर्छित होकर धरती पर पड़ी हुई रो रही थी। वे एकदम शांत दिख रही थी। उन्होंने भोजन का भी त्याग कर रखा था। उनके होठ और उनका गला सूख सा गया था। केवल कुछ कुछ सांस ही चल रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर भक्त उद्धव के सर्वांग में रोमांच हो आया और वे भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मादि देवताओं द्वारा वंदित हैं और जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका जी को बारंबार नमस्कार है। शत श्रृंग पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार है, नमस्कार है। तुलसीवन और वृंदावन में बसने वाली को नमस्कार है। रासमंडल वासिनी रासेश्वरी को नमस्कार है। विरजा के तट पर वास करने वाली वृंदा को नमस्कार है। जो सबकी माता और सर्वशक्ति स्वरूपा है, उन्हें नमस्कार है। अग्नि में दाहिका शक्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी और भद्रा को पुनः पुनः नमस्कार। जो पूर्णिमा के चंद्रमा में और शरतकालीन कमल में शोभा रूप से वर्तमान रहती हैं, उन शोभा को नमस्कार। देवी जैसे दूध और उसकी धवलता में, गंध और भूमि में, जल और शीतलता में, शब्द और आकाश में तथा सूर्य और प्रकाश में कोई भेद नहीं है, वैसे ही लोक, वेद और पुराण में कहीं भी राधा और माधव में भेद नहीं है। हे कल्याणी, इसलिए अब चेत करो, होश में आओ। सती, मुझे उत्तर दो। ऐसा कहकर उद्धव जी वहां उनके चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उद्धवकृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक में जाता है। उसे बंधु वियोग और अत्यंत भयंकर रोग और शोक कभी नहीं होते। जिस स्त्री का पति परदेश गया होता है, वह अपने पति से मिल जाती है और भार्या वियोगी अपनी पत्नी को पा लेता है। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाते हैं, निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है, भूमिहीन को भूमि मिल जाती है, प्रजाहीन प्रजा को पा लेता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है।
आपत्तिग्रस्त आपदा से मुक्ति पा लेता है और अस्पष्ट कीर्ति वाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख पंडित हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, उद्धव जी द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर राधिका जी को चेतना वापस लौट आई। तब वे विषादग्रस्त दुखग्रस्त होकर उद्धव जी को श्री कृष्ण के समान आकार वाला देखकर बोली कि वत्स, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें भेजा है? तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? ये सब मुझे बताओ। तुम्हारा सर्वांग श्री कृष्ण की आकृति से मिलता जुलता है, इसलिए मैं समझती हूँ कि तुम श्री कृष्ण के पार्षद हो। अब तुम बलदेव और श्री कृष्ण का कुशल समाचार भी मुझे बताओ। साथ ही ये भी बताओ कि नंद जी वहां किस कारण से रुके हुए हैं। क्या श्री कृष्ण इस रमणीय वृंदावन में फिर आएंगे? और क्या मैं उनकी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख का फिर से दर्शन कर पाऊंगी? रास मंडल में उनके साथ पुनः रास रचा पाऊंगी? क्या सखियों के साथ फिर से जल विहार हो सकेगा? और क्या श्री नंद नंदन के शरीर में मैं पुनः चंदन लगा पाऊंगी? उद्धव जी बोले, सुमुखी, मैं क्षत्रिय हूं और मेरा नाम उद्धव है। आपका शुभ समाचार जानने के लिए ही परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं श्री हरि का पार्षद हूं और इस समय श्री कृष्ण, बलदेव जी और नंद जी कुशल से हैं। तब राधिका जी ने कहा, उद्धव, इस समय भी यमुना तट वही है, सुगंधित मलय पवन भी वही है, उनके केली कदम्बों का मूल भी वही है, उनका अभीष्ट पुण्यमय रमणीय वृंदावन भी वही विद्यमान है। रास मंडल में रत्न प्रदीप अभी भी जलते हैं, उत्तम मणियों का बना हुआ रति मंदिर भी है, गोपांगनाओं का समूह भी आज भी विद्यमान है, पूर्णिमा का चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है और सुगंधित पुष्पों द्वारा रचित चंदन चर्चित शैया भी है। रति भोग के योग्य कपूर आदि से सुवासित पान का बीड़ा, सुगंधित मालती की मालाएं, श्वेत चंवर, दर्पण जिसमें मोती और मणि जड़े हुए हैं, ऐसे हीरे के मनोहर हार, अनेकों रमणीय उपकानन, सुंदर क्रीड़ा सरोवर, सुगंधित पुष्पों की वाटिका, कमलों की मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव विद्यमान है। ये सब हैं, परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? हा कृष्ण, हा रमानाथ, हा मेरे प्राण वल्लभ, आप कहाँ हो? बुजदासी से कौन सा अपराध हो गया है? हुआ ही होगा, क्योंकि ये दासी तो पग पग पर अपराध ही करने वाली है। ऐसा कहकर राधिका जी पुनः मूर्छित हो गईं। तब उद्धव जी ने उन्हें पुनः चेतना दिलाई। उनकी उस दशा को देखकर क्षत्रिय श्रेष्ठ उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय 7 सखियां लगातार श्री राधा पर श्वेत चंवर डुला रही थी और असंख्य गोपियां तरह तरह से उनकी सेवा में लगी हुई थी। उनको इस अवस्था में पहुंची हुई देखकर उद्धव जी डरे हुए की तरह फिर से विनयपूर्वक कानों को अमृत के समान लगने वाले परम प्रिय वचन बोलने लगे। देवी, मैं समझ गया, आप देवांगनाओं की अधीश्वरी, परम कोमल सिद्ध योगिनी, सर्वशक्ति स्वरूपा, मूल प्रकृति और गोलोक की सुंदरी हो। श्री दामा के श्राप से आप भूतल पर अवतरित हुई हो। देवी, आप श्री कृष्ण की प्राण प्रिया और उनके वक्ष स्थल पर निवास करने वाली हो। मैं हृदय को स्निग्ध करने वाली अभीष्ट शुभ वार्ता का वर्णन करता हूँ, आप उसे अपनी सखियों के साथ सुस्थिर चित्त से सुनो। यह वार्ता दुख रूपी दावाग्नि में झुलसी हुईयों के लिए अमृत की वर्षा के समान और विरह व्याधि ग्रस्ता के लिए उत्तम रसायन के समान है। नंद जी सदा प्रसन्न है, उन्हें वसुदेव ने निमंत्रित कर रखा है, इसलिए वे वहां आनंद पूर्वक श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। उस मंगल कार्य के सांगोपांग संपन्न हो जाने पर आनंद पूर्वक नंद जी, बलराम और श्री कृष्ण को साथ लेकर हर्ष पूर्वक गोकुल को लौटेंगे। उस समय श्री कृष्ण आकर प्रसन्नता के साथ पुनः अपनी माता को प्रणाम करेंगे और रात में हर्षपूर्वक इस पुण्यमय वृंदावन में पधारेंगे। देवी राधिके, आप शीघ्र ही श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करोगी और उस समय आपका सारा विरह दुख दूर हो जाएगा। इसलिए माते, आप अपने मन को स्थिर करो और इस अत्यंत दारुण दुख को त्याग दो। फिर प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए रमणीय वस्त्र पहनकर अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषणों को धारण कर लो। मुने ऐसा कहकर तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा वंदित उनके चरण कमलों को प्रणाम करके उद्धव जी मौन हो गए। उद्धव जी के मधुर वचनों को सुनते ही सती राधिका के मुख पर मुस्कुराहट छा गई
और उन्होंने उद्धव जी को अमूल्य दिव्य वस्त्र, आभूषण, रत्न, हार, भोजन, जल, तांबूल आदि देकर आशीर्वाद दिया। अब श्री राधिका ने उन्हें आसन पर विराजमान करके उनकी पूजा की और फिर बोली, उद्धव, कपट रहित होकर सच सच बताओ, क्या सचमुच श्री कृष्ण आएंगे? आप भय छोड़कर ठीक ठीक कहना और इस उत्तम सभा में केवल सत्य ही बोलना। 100 कुएं से एक बावड़ी श्रेष्ठ है, 100 बावड़ियों में से एक यज्ञ श्रेष्ठ है, 100 यज्ञों से एक पुत्र श्रेष्ठ है और 100 पुत्रों से बढ़कर सत्य है। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। नहीं सत्यात परो धर्मो ना नरतात पातकम परम। उद्धव जी कहने लगे, सुंदरी, सचमुच ही श्री कृष्ण आएंगे और आप उनका दर्शन भी करोगी, ये बिल्कुल सत्य है। उस समय श्री कृष्ण के चंद्रमुख का दर्शन करके निश्चय ही आपका ये दुख, आपका ये शोक दूर हो जाएगा। महाभागे, आपका विरह ताप तो मेरे दर्शन से ही नष्ट हो गया। अब इस दुस्तर चिंता को छोड़ो और नाना प्रकार के भोग जनित सुख का उपभोग करो। मैं मथुरा जाकर श्री कृष्ण को समझा बुझाकर यहाँ वापस भेजूंगा। वे अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे। माते, अब मुझे विदा दो। मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगा और सारा वृतांत यथोचित रूप से उन्हें सुनाऊंगा। तब श्री राधिका जी बोली, वत्स, जब आप परम मनोहर मथुरापुरी को जा ही रहे हो तो कुछ समय और ठहरो और स्थिरता पूर्वक मेरे पास बैठो। जरा मेरी कुछ दुख कहानी तो सुनते जाओ। राधिका जी को हर उस व्यक्ति से, हर उस गोप बाल से, हर उस गोपी से बात करना अच्छा लगता था जो केवल कृष्ण की ही बात किया करती थी। तब वे उद्धव जी से कहने लगी कि बेटा, विरह ताप से कातर हुई मुझको तुम भूल मत जाना। आप निश्चय ही मेरे प्रेतम को भेजोगे, इसी से मैं आपसे कुछ कह रही हूं। नहीं तो स्त्रियों के मन की बात भला कौन विद्वान जान सकता है? विद्वान तो शास्त्रानुसार कुछ अलग ही निरूपण कर सकता है। जब वेद उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तब शास्त्र बेचारे क्या कर सकते हैं? परंतु पुत्र, आप जाकर श्री कृष्ण से मेरी बात कहोगे, इसीलिए मैं सब कुछ बतला रही हूँ। अब देखिए राधिका जी उद्धव जी से क्या संदेशा भिजवा रही हैं। कहती हैं कि उद्धव, जाकर श्री कृष्ण से कहना कि मुझे घर में और वन में कोई भेद नहीं नजर आता। मेरे लिए जैसे पशु आदि हैं, वैसे ही मनुष्य भी हैं। क्या जल है, क्या स्थल है, मैं ये भी नहीं समझ पाती। आपसे दूर होने के बाद तो मुझे दिन रात का भी ज्ञान नहीं रहता। न मैं अपने आप को और सूर्य चंद्रमा के उदय को ही जान पाती हूँ। इस समय श्री कृष्ण का समाचार पाकर क्षण भर के लिए ही सही मुझे चेतना आ गई है। अब मैं श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन भी कर रही हूँ, उनकी मुरली की ध्वनि सुन रही हूँ और कुल लज्जा और भय का त्याग करके श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर रही हूँ, जो समस्त लोकों के ईश्वर और प्रकृति से परे हैं। उन श्री कृष्ण को पाकर भी माया के वशीभूत होने के कारण उनको गोपपति समझकर मैं यथार्थ रूप से जान नहीं सकी। वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं की मैंने क्रोध में भरकर भर्त्सना कर दी थी कि ये मेरा बर्ताव मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। उद्धव जी, उनके चरण कमलों की सेवाओं में, गुण कीर्तन में, उनकी भक्ति में, ध्यान अथवा पूजा में जो क्षण बीतता है, उसी में सारा मंगल, आनंद और जीवन स्थित है। और उनसे दूर हो जाने पर सदा हृदय में दुख और विघ्न होता है। अब मेरी पुनः उस प्रकार की अभीष्ट क्रीड़ा कभी नहीं होगी। ना वैसा प्रेम सौभाग्य होगा और ना कभी निर्जन स्थान में समागम ही होगा। उद्धव, अब मैं उनके साथ वृंदावन नहीं जाऊंगी। नंद नंदन के वक्ष स्थल पर चंदन नहीं लगाऊंगी, ना उन्हें माला पहनाऊंगी और ना उनके मुख कमल की ओर देखूंगी। ना पुनः मालती, केतकी और चंपक के काननों में और सुंदर रास मंडल में ही जाऊंगी। उद्धव जी को बताते बताते राधा जी फिर से श्री कृष्ण को याद करके शोकग्रस्त हो रही हैं। वो कहती हैं, उद्धव जी, वसंत ऋतु में खिली हुई वह सुंदरी माधवी लता कहाँ है? वो वसंत की रात कहाँ चली गई? वसंत ऋतु कहाँ चला गया? और हाय, वे माधव श्री कृष्ण भी कहाँ चले गए? ऐसा कहकर राधा जी श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगी। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे रोती हुई फिर से मूर्छित हो गई। श्री नारायण भगवान कहते हैं, मुने, राधिका जी को मूर्छित देखकर उद्धव को महान विस्मय और भय हुआ। वे राधा जी की सच्ची भक्ति और अपने आप को कहने मात्र का भक्त जानकर तथा भाग्यवती राधिका जी की ओर देखकर सारे जगत को तुच्छ समझने लगे। फिर उन्होंने अपने सामने मृतक के समान पड़ी हुई राधा जी को होश में लाते हुए उनसे कहा, कल्याणी, होश में आओ। हे जगन माता, आपको नमस्कार है। अब तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। आपके दर्शन से विश्व पवित्र हो गया।
और आपकी चरण रस से पृथ्वी पावन हो गई। आपका मुख परम पवित्र है और आपके स्पर्श से गोपिकाएं पुण्यवती हो गई। उद्धव जी ने राधिका जी को और उनके साथ खड़ी हुई गोपियों को बहुत बार समझाया, क्योंकि न केवल राधिका जी बल्कि बाकी गोपिकाएं भी कृष्ण के विरह से बहुत दुखी थी। तब उद्धव जी बोले कि राधिका जी, हे कल्याणी, कुछ तो चेत करो। हे जगन्माता, मेरी ओर ध्यान दो। मैं कृष्ण भक्त के किंकर का भी किंकर उद्धव हूँ। माँ, मुझ पर कृपा करो। मैं फिर से मथुरा जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, बल्कि कठपुतली की तरह पराधीन हूं। और जैसे बैल सदा हलवाहे के वश में रहता है, उसी तरह मैं श्री कृष्ण के अधीन हूं। श्री नारायण कहते हैं, नारद, उद्धव के वचन सुनकर राधिका जी की चेतना फिर से लौट आई। तब राधिका जी कहने लगी, वत्स, तुम मथुरा जाओ, परंतु वहां सुख में पड़कर मुझे भूल मत जाना। अगर भूल जाओगे तो इस भवसागर में तुम्हारे लिए इससे बढ़कर दूसरा अधर्म नहीं है। इस समय तुम जाकर श्री कृष्ण से मेरी सारी बात कह सुनाओ और शीघ्र ही मेरे स्वामी को यहाँ ले आओ। भला जगत की युवतियों में किसको ऐसा दुख है? श्री कृष्ण से अलग होने के दुख को मेरे अलावा और कौन जानती है? सीता जी को भी वियोग दुख कुछ कुछ ज्ञात है। त्रिलोकी में नारियों में मुझसे बढ़कर दुखिया कोई नहीं है। बेटा उद्धव, किस युवती को मेरे समान दुख है? भला कौन नारी मेरी मानसिक व्यथा को सुनकर विश्वास करेगी? स्त्रियों में राधा के समान दुखिया, विरह संतप्त और सुख सौभाग्य से हीन नारी न हुई है और न आगे होगी। ऐसा कहकर राधिका जी उद्धव जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। राधिका जी की इस दशा को देखकर स्वयं उद्धव जी भी फूट फूट कर रोने लगे। इस प्रकार राधिका जी और उद्धव जी के बीच में जो भी संवाद हुआ, उस संवाद के बाद उद्धव जी राधिका जी को प्रणाम करके और यशोदा जी को प्रणाम करके उतावली के साथ हर्षपूर्वक खरजूर कानन को बाएं करके यमुना तट पर गए। फिर वहीं पर स्नान भोजन करके वे फिर से मथुरापुरी को चल पड़े। वहां पहुंचकर एकांत में बट की छाया में बैठे हुए गोविंद को उन्होंने देखा। उस समय उद्धव शोक से दग्ध होने के कारण दुखी होकर रो रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे, क्योंकि कुछ क्षण पहले वो जिस दृश्य को देखकर आए थे, राधिका जी की जिन बातों को सुनकर आए थे, उसके बाद उनका मन शोकग्रस्त हो रहा था। उद्धव जी को आया देखकर श्री कृष्ण का मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया। तब वे उद्धव जी से मुस्कुराकर बोले कि उद्धव, आओ, कल्याण तो है ना? राधिका जी जीवित तो है ना? विरह ताप से संतप्त हुई कल्याणमयी गोपियों का जीवन कैसा चल रहा है? ग्वाल बालों और गोवत्सों का मंगल तो है ना? पुत्र विरह से दुखी हुई मेरी मैया यशोदा का क्या हाल है? बंधो, ये ठीक ठीक बतलाओ कि तुम्हें देखकर मेरी माता ने क्या कहा, तुमने उसे क्या उत्तर दिया और उसने मेरे लिए क्या कहा है? जिस प्रकार श्री राधिका जी, यशोदा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए बहुत बेचैन थी, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी वृंदावन का सारा हाल और सभी गोपियों का, राधिका जी का, यशोदा जी का हाल जानने के लिए बड़े व्याकुल थी। फिर उद्धव जी ने आंखों देखा सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने उस संदेश को जो राधिका जी ने उन्हें दिया था वो भी कह सुनाया। यशोदा जी के सारे मन के हाल को श्री कृष्ण के सामने उन्होंने ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया, जिसे सुनकर श्री कृष्ण कभी मुस्कुराते तो कभी दुख से ग्रस्त हो जाते। भगवान तो अवतरित ही होते हैं अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। और जिस उद्देश्य के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अब वे उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे। वे अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते थे। इसी कारण उन्हें मथुरा में कुछ समय लग गया। उनका वहां पर उपनयन संस्कार हुआ, उसके बाद उन्होंने वहां पर विद्या प्राप्त की। अपने सारे उद्देश्यों को पूरा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण वापस आए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री कृष्ण ने यादवों, देवों, मुनियों और अन्य व्यक्तियों, देवियों के साथ श्री गणेश जी के पूजन का कार्य संपन्न किया। फिर वे अपने एक अंश से रुक्मणी आदि देवियों के साथ, जिनसे उनका विवाह हुआ था, रमणी द्वारिकापुरी को चले गए, किंतु स्वयं साक्षात रूप से सिद्ध आश्रम में ही ठहर गए। वहां वे गोलोकवासी गोप सखाओं, नंद जी और मैया यशोदा गोपी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता पिता, गोकुलवासी गोपों और बंधु वर्गों से नीतियुक्त यथोचित वचन में बोले, पिताजी, अब आप अपने ब्रज को लौट जाओ। माते, आप भी उत्तम गोकुल को जाओ और वहां अपनी आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण माता पिता की आज्ञा लेकर राधिका जी के स्थान को चले गए और नंद जी गोकुल को प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदरी राधिका को देखा। उनकी आयु स्थिर थी
और उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उस समय मुस्कुराती हुई असंख्य गोपियां हाथों में बेत लेकर उन्हें घेरे हुए थी। उधर प्राण वल्लभा राधा जी ने भी दूर से ही श्री कृष्ण को आते हुए देख लिया था। उनका परम सौंदर्यशाली सुंदर बालक वेश था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और इस प्रकार राधिका जी और श्री कृष्ण का पुनः मिलन हुआ। श्री कृष्ण को देखते ही राधिका जी का सारा दुख, सारा शोक दूर हो गया। उस समय श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के दर्शन राधिका जी को और समस्त गोपवासियों को कराए थे जिस अवस्था में वे उन्हें ब्रज में छोड़कर मथुरापुरी को गए थे। श्री कृष्ण से जी भर के बात करने के बाद राधिका जी ने कहा, महाभाग, अब पुण्यमय वृंदावन में स्थित रास मंडल को चलिए, जहां मैं आपके साथ जल में और स्थल पर क्रीड़ा करूंगी। फिर से मलय पर्वत और सुंदर मणि मंदिर को चलूंगी। इसके अलावा जो दूसरे रहस्यमय स्थान हैं जिन्हें मैंने जन्म से लेकर आज तक केवल सुना भी नहीं है, उन स्थानों में आपके साथ मैं चलना चाहती हूँ। ऐसी मेरी उत्कृष्ट इच्छा है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए ही वह मंगलमयी रात्रि बीत गई। सुबह की बेला आ पहुंची। यद्यपि सती राधा ने माधव को छोड़ना ही नहीं चाहा, फिर भी श्री कृष्ण ने युक्तिपूर्वक प्रेम भरे वचनों से राधा जी को समझाया। फिर शरतकालीन कमल के से विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण प्रातः कृत्य समाप्त करके राधिका जी और गोपियों के साथ एक ऐसे रथ पर सवार हो गए जो गोलोक से आया था। वह मनोहर तथा मन के समान वेगशाली रथ 1 योजन लंबा चौड़ा था। उसमें सहस्त्रों पहिए लगे हुए थे। बहुमूल्य मणियों के बने हुए 300 करोड़ चमकीले ग्रहों से वह सुशोभित था। 3 करोड़ मणि स्तंभों और रत्नों की झालरों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह नाना प्रकार की विचित्र चित्रकारियों, श्वेत चंवर और दर्पणों आदि से सुशोभित था। उसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। उस रथ से भगवान पुनः वृंदावन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रात्रि के समय जल स्थल पर विहार किया। राधिका जी को वहां के सभी पदार्थों को इसी रूप में दिखलाया मानो वे सब नवीन प्रकट हुए हों। फिर से सुंदर श्रृंगार करके वनों और उपवनों में, सुरसन, महेंद्र और नंदवन में, सुमेरु की चोटी और रमणी गंधमादन पर्वत पर, तरह तरह की हर उस जगह पर वे विचरते रहे जहां उन्होंने पहले कभी तरुणावस्था में विहार किया था। इस प्रकार राधिका जी को संतुष्ट करके वे फिर से गोकुल में आ गए। वहां भांडीर वट को देखकर वे पुण्यमय वृंदावन में गए। श्री कृष्ण के आगमन की बात सुनते ही नंद जी, यशोदा जी और बूढ़े गोप और गोपियों की आकुलता जाती रही। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही और इसी अध्याय के साथ आज श्री कृष्ण लीला भी समाप्त हुई। अगले अध्याय में आप और भी अद्भुत लीलाएं सुनेंगे। आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ और सबसे अंत में हम सभी भगवान श्री विष्णु से क्षमा याचना करेंगे। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले,
करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 10 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु
मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए। मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। सभी प्रेम से बोलिए गिरधारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।